बिग ब्रेकिंग 1, वीटो नहीं मिला तो भारत छोड़ देगा यूनाइटेड नेशन। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप ने बंद की फंडिंग, यूनाइटेड नेशन में मचा हाहाकार, अब भारत भी चला सकता है हंटर। बिग ब्रेकिंग 3, अमेरिका के खिलाफ सेना भेजने की तैयारी में फ्रांस, ट्रंप के खिलाफ एकजुट हो रहा पूरा यूरोप, ग्रीनलैंड पर दावा ठोककर बुरा फंसे ट्रंप। बिग ब्रेकिंग 4, बांग्लादेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बंद किए पाकिस्तान की फंडिंग, आतंकी देश में मचेगी चीख पुकार। बिग ब्रेकिंग 5, महाकुंभ में भगदड़ के बाद मौतों का आंकड़ा देख पागल हुई वर्ल्ड मीडिया, पूरे दुनिया में मचा हाहाकार। बिग ब्रेकिंग 6, कनाडा के रिपोर्ट में खतरनाक खुलासा, ट्रूडो और खालिस्तान ने मिलकर भारत में फैलाया आतंकवाद, खुद कनाडा ने किया कबूल। बिग ब्रेकिंग 7, डोनाल्ड ट्रंप के 100% टैरिफ धमकी के बाद भारत लेने जा रहा है सबसे बड़ा फैसला। बिग ब्रेकिंग एटवांट निजर हत्या मामले में कनाडा ने भारत को दी क्लीन चिट, बोला भारत बेगुनाह। बिग ब्रेकिंग 9, ट्रंप के ऐलान से अमेरिका में दूसरा टहलका, हमास समर्थित सभी छात्रों और लोगों का चुन चुनकर वीजा कैंसिल। बिग ब्रेकिंग 10, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भव्य वेलकम करने के लिए तैयार हुआ ट्रंप का व्हाइट हाउस। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स, मैं हूं जी चिल्स बिजली। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, विदेशी मदद पर 90 दिनों की रोक, संयुक्त राष्ट्र में हड़कंप, मानवीय सहायता पर गहराया संकट। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को झटका देते हुए सभी विदेशी फंडिंग पर 90 दिनों की रोक लगा दी। इसका सबसे बड़ा असर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों पर पड़ा। यूएन की शरणार्थी एजेंसी एनएचसीआर के प्रमुख फिलिपो ग्रांडी ने रात में ईमेल भेजकर खर्चों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अब यूएन के सभी नई सप्लाई ऑर्डर में देरी होगी, नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। इस फैसले से 136 देशों में 1 करोड़ 22 लाख विस्थापित लोगों की मदद प्रभावित होगी। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां फंडिंग रोकने से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई है। केवल आपातकालीन खाद्य कार्यक्रम और इजरायल मिस्र को मिलने वाली सैन्य सहायता को ही छूट दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप का यह फैसला दुनिया में मानवीय संकट को और गहरा कर देगा? क्या यूएन अब अमेरिका की जगह किसी और देश पर निर्भर होगा? नेक्स्ट खबर, क्या भारत यूनाइटेड नेशन से बाहर होगा? क्या भारत अब खुद अपनी ताकत तय करेगा? बड़ा फैसला जल्द, भारत का धैर्य अब जवाब दे रहा है। यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश होने के बावजूद सम्मान और अधिकार से वंचित भारत ने अब यूएन की फंडिंग में कटौती कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। 2 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक अब तक 49 से अधिक शांति मिशनों में हिस्सा ले चुके हैं। 160 सैनिकों ने अपनी जान दी, फिर भी भारत को अब तक परमानेंट सीट या वीटो पावर नहीं मिला। क्या यह अन्याय नहीं? अमेरिका ने 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। कारण बताया गया कि WHO वैश्विक महामारी रोकने में पूरी तरह विफल रहा। भारत भी अब यूएन से सवाल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास संघर्ष, यूएन सिर्फ तमाशा देखता रहा, कोई ठोस हल नहीं निकला। भारत ने यूएन में सुधार की मांग उठाई, मगर संगठन ने इसे अनसुना कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत यूएन छोड़ता है तो क्या होगा? सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग खुद के विकास में लगाएगा और स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत करेगा। नकारात्मक पक्ष यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अलग थलग पड़ सकता है, मगर भारत अब बेवजह झुकने को तैयार नहीं। जिस प्रकार अमेरिका यूनाइटेड नेशन का साथ छोड़ता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार क्या भारत को भी अपने हाथ बाहर खींच लेने चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय हमें बताएं। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है, अगर यूएन में सुधार नहीं हुआ और भारत को बराबरी का दर्जा नहीं मिला तो भारत को इस संगठन की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि हम ब्रिक्स में अपना सहयोग दें और उसे मजबूत बनाएं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को यूएन छोड़ देना चाहिए? हाँ या ना? कमेंट कर अपनी राय बताएं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की गंदी नजर ग्रीनलैंड पर, फ्रांस ने तान दी बंदूक।
डेनमार्क ने किया इनकार, यूरोप में तनाव चरम पर। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड में सैनिक तैनात करने पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकियों के बाद तनाव और बढ़ गया है। हालांकि डेनमार्क फिलहाल इस योजना में रुचि नहीं दिखा रहा है। बता दें कि ग्रीनलैंड अभी भी डेनमार्क के अधीन है, लेकिन यह एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, परंतु विदेश नीति और रक्षा डेनमार्क नियंत्रित करता है। अमेरिका, विशेष रूप से ट्रंप, इसे खरीदना चाहते थे क्योंकि यहां दुर्लभ खनिज और सैन्य रणनीतिक महत्व है। फ्रांस का साफ संदेश है कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए सेना भेजने से पीछे नहीं हटेंगे। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पूरे यूरोप में सहयोगियों का समर्थन जुटाने में लगी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर राष्ट्रपति बनते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की खुली धमकी दी। ट्रंप ने संकेत दिया कि सैन्य बल या आर्थिक दबाव का इस्तेमाल कर इसे हासिल किया जा सकता है। मंगलवार को डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात के लिए बर्लिन और पेरिस पहुंची। जल्द ही वह ब्रसेल्स में नाटो महासचिव मार्क रुटे से भी मिलेंगी। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोप की सीमाएं संप्रभु हैं। उत्तर हो या दक्षिण, कोई भी इनसे खिलवाड़ नहीं कर सकता। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में डेनमार्क को पूरा समर्थन मिला है। अगर जरूरत पड़ी तो सैनिक भी भेजे जाएंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री बारो ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार शुल्क लगाया तो अमेरिका खुद बर्बाद होगा। यूरोप में हजारों अमेरिकी कंपनियां इसकी पहली शिकार बनेंगी। यूरोप को चुनौती देने की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में भड़की अवामी लीग, शेख हसीना के लिए सड़कों पर उतरे समर्थक, हड़ताल और नाकेबंदी का ऐलान। 6 फरवरी से बांग्लादेश में धमाकेदार विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को हटाने की मांग की जा रही है। अवामी लीग ने साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश की तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद पहली बार अवामी लीग खुलकर सड़कों पर उतर रही है। कई नेता अभी भी कार्रवाई के डर से छिपे हुए हैं, लेकिन प्रदर्शन की योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है। सरकार से 4 बड़े मुद्दों पर आर पार की लड़ाई की तैयारी हो रही है। शेख हसीना पर दर्ज हत्या के मामले को खत्म करने की मांग की जा रही है। आईसीटी ट्रिब्यूनल में चल रहे सभी केस रद्द करने की मांग भी उठाई गई है। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने की चेतावनी दी गई है। बौद्ध, हिंदू और ईसाई समुदायों पर हो रहे हमलों और धार्मिक स्थलों की तोड़फोड़ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अवामी लीग ने सरकार को साफ संदेश दिया है, हत्याएं बंद करो और हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी दो। बांग्लादेश में अब बड़ा बवाल तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की तगड़ी लात, पाकिस्तान के लिए आफत, कई प्रोजेक्ट्स ठप, हेल्थ और एजुकेशन भी संकट में। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर अचानक रोक लगा दी गई। अब पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की कई योजनाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। एनर्जी सेक्टर की 5 बड़ी योजनाएं बंद हो चुकी हैं। हेल्थ, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, बाढ़ राहत, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा से जुड़े प्रोग्राम भी गंभीर संकट में आ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं, जबकि कुछ में भारी कटौती होगी। अमेरिका ने केवल इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर बाकी सभी विदेशी मदद रोक दी है। गरीब देशों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सहायता भी बंद कर दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश के कारण दुनिया भर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हर साल गरीब देशों की मदद करती थी। वर्ष 2023 में यह एजेंसी 158 देशों को
3,79,000 करोड़ रुपए की सहायता दे चुकी थी। हालांकि ट्रंप के आदेश के बाद विदेश नीति की समीक्षा पूरी होने तक 90 दिनों के लिए सभी विदेशी मदद ठप कर दी गई है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व केवल $16 अरब बचा है। देश पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सितंबर में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 अरब का बेल आउट पैकेज लिया था। अब वर्ष 2025 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ का अनुमान केवल 3% रह गया है। पाकिस्तान की मुश्किलें और गहरी हो गई हैं। अमेरिका की लात और भारी पड़ रही है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस संकट से कैसे उबरेगा। नेक्स्ट खबर। महाकुंभ में संगम तट पर हाहाकार, भीड़ ने सैकड़ों को कुचला, सरकार के दावे सवालों के घेरे में। प्रयागराज महाकुंभ में देर रात भयानक भगदड़ मच गई। संगम तट पर मौतों का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग अपनों को तलाशते रहे। महिलाएं और बच्चे कुचल गए। उनके शवों पर रोते बिलखते परिजन देखे गए। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा में ऐसा भयावह मंजर पहले कभी नहीं देखा गया। एनवाईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सैकड़ों लोग कुचल गए। गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि कम से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी सरकार की आधिकारिक गिनती 30 बताई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अमृत स्नान से पहले प्रशासन ने पांटून पुल बंद कर दिए थे। भगदड़ मचने पर लोग जान बचाने के लिए पुल से कूदने लगे। घायलों को घंटों बाद अस्पताल पहुंचाया गया। कई शव घंटों तक सड़क पर ही पड़े रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बयान दिया कि 60 लोग घायल हुए हैं। 25 शवों की पहचान हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि सरकार मौत के असली आंकड़े क्यों छुपा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना पर भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि 30 के आसपास मौतें हुई हैं। उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही न्यायिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए। इस बीच सुबह फिर भगदड़ मच गई। ओल्ड जीटी रोड से श्रद्धालुओं का विशाल जत्था आ रहा था। तभी महामंडलेश्वर की गाड़ी तेजी से वहां से गुजरी। अचानक 3 महिलाएं गाड़ी के नीचे आ गईं और कुचल गईं। भगदड़ और तेज हो गई। इस घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने इसे अपने लिए सौभाग्य की बात बताई। लेकिन वीआईपी कल्चर को लेकर जनता भड़क गई। लोग नाराज हो गए। अब सवाल वहीं उठता है, क्या यह हादसा प्रशासन की नाकामी नहीं है? क्या सरकार सच छुपा रही है? नेक्स्ट खबर। ट्रूडो का काला सच दुनिया के सामने। कनाडा से भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश का खुलासा। खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग का कबूलनामा। कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो कल तक भारत पर आरोप लगा रहे थे और खालिस्तानी आतंकियों के लिए आंसू बहा रहे थे, अब उन्हीं की बनाई रिपोर्ट ने उनकी पोल खोल दी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कनाडा की धरती से भारत में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग की जा रही है और भारत में होने वाले हमलों में कनाडा में बैठे लोग शामिल हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन की रिपोर्ट में यह बड़ा कबूलनामा सामने आया है। रिपोर्ट कुल 7 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई है। इसके चौथे वॉल्यूम के पेज नंबर 98 पर कनाडा की साजिश दर्ज है। इसमें कनाडा की खुफिया एजेंसी ने खुद स्वीकार किया है कि भारत की चिंता पूरी तरह जायज थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में बैठे कुछ लोग भारत में आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं। भारत में आतंकवाद को फंडिंग की जा रही है। खालिस्तानी आतंकियों की वजह से भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए हैं। इसके बावजूद ट्रूडो सरकार ने वोट बैंक के लिए इन आतंकियों को बचाने की हर संभव कोशिश की है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट के वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 12 पर पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रभाव को कम करने के लिए पाकिस्तान कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। वहां के असामाजिक तत्वों को भारत के खिलाफ सक्रिय किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रूडो सरकार, जो कल तक भारत पर उंगली उठा रही थी, क्या वह अब माफी मांगेगी?
क्या खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई होगी या फिर ट्रूडो सरकार वोट बैंक के लिए आतंकवाद को पालती रहेगी? नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड वॉर, ट्रंप की धमकी के बाद बजट में टैरिफ घटाने की तैयारी। भारत अब अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले महंगे सामानों के टैरिफ में कटौती कर सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते वक्त इस फैसले का ऐलान कर सकती हैं। इस कटौती का असर स्टील, महंगी मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पड़ सकता है। भारत अमेरिका से 20 प्रकार के सामान आयात करता है जिन पर 100% से अधिक टैरिफ लगाया जाता है। हालांकि अब भारत अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए इनमें राहत देने की योजना बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान धमकी दी थी कि अमेरिका अब ज्यादा टैरिफ लगाएगा। उन्होंने कहा कि चीन, भारत और ब्राजील अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाते हैं। अब अमेरिका भी इसका जवाब देगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वर्ष 2023 से 24 में 118 अरब डॉलर से अधिक था। भारत का व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर रहा। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या फैसला लेती है। नेक्स्ट खबर, निज्जर की हत्या में भारत बेगुनाह, मगर कनाडा ने नए आरोप लगा दिए। चुनावों में दखल का आरोप भारत ने सिरे से खारिज किया। कनाडा की मैरी जोशी हॉग आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का कोई हाथ नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में भारत पर कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप करने का नया आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल देते रहे हैं। इसमें भारत पर आरोप लगाया गया है कि उसने 3 राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को गुप्त फंडिंग दी है। ट्रंप का बड़ा दांव, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पहला न्योता, हमास समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई, अमेरिका में छात्र वीजा रद्द करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना इजराइल प्रेम दिखा दिया है। 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी भी विदेशी नेता की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। नेतन्याहू ने कहा कि वह इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच शांति स्थापित करने तथा दुश्मनों से मिलकर लड़ने की रणनीति बनाने पर चर्चा करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने इससे भी बड़ा फैसला लेते हुए हमास समर्थकों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका में फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों और कॉलेजों में पढ़ रहे गैर नागरिक छात्रों को निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी छात्र वीजा रद्द करने का ऐलान किया गया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहूदी विरोधी भावना खत्म करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉलेज परिसरों में कट्टरपंथ फैलाने वाले छात्रों को खोजकर देश से बाहर निकाला जाएगा। ट्रंप ने अपनी फैक्ट शीट में सख्त लहजे में कहा, हमास समर्थक प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी जा चुकी है। हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और निर्वासित कर देंगे। गाजा युद्ध के बाद अमेरिका में फलस्तीन समर्थक प्रदर्शन तेजी से बढ़े हैं। विश्वविद्यालय परिसरों में यहूदी छात्रों पर हमले भी हुए हैं। ट्रंप सरकार का कहना है कि अब इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से अमेरिका और फलस्तीन समर्थकों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप आने वाले दिनों में इजराइल के समर्थन में और सख्त फैसले लेंगे? तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।